गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि बच्चों अपन ने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 8.1 पढ़ ली थी। आज अपन बात करें 8.2 की, और 8.2 में आपके पास में मैंने आज 3 क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपके पास में। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपके पास में हम मिलेगा क्या, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपके पास में मान लो कोई पॉपुलेशन की बात कर ली जाएगी, किसी फेस्टिवल की बात कर ली जाएगी, कुछ भी चीज दे दी जाएगी, इसमें नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग बात कर ली जाएगी या सैलरी की बात कर ली जाएगी कि आपके पास में मान लो किसी पर्सन की जो सैलरी जो दे रखी है वो 1 ईयर यानी कि एक साल में इतनी थी, अगले साल बाद में इतनी होगी। यानी कि कहने का मतलब मान लो आपके पास में एक पर्सन जो दे दिया, मान लो राम दे दिया, राम की सैलरी एक साल की मान लो 1 लाख रुपए है। कितने? 1 लाख रुपए। और अगली नेक्स्ट ईयर में उसकी सैलरी मान लो 1,20,000 रुपए कर दी गई, तो वो कितने % इंक्रीज हुई, ये बात कर ली जाएगी आपके पास में। तो इसमें आप लोग फॉर्मूला यूज करोगे तो फॉर्मूला आपके पास में रहेगा लास्ट वैल्यू इज इक्वल टू स्टार्टिंग वैल्यू ब्रैकेट 1 प्लस माइनस r अपॉन 100 और पावर में n तो आपके पास में यहां पर नंबर ऑफ टाइम रहेगा। प्लस माइनस का साइन मैंने इसलिए ही लिया है यहाँ पे, यदि मान लो सैलरी में इंक्रीमेंट होता है तो प्लस का साइन लेना है, और सैलरी में डिक्रीमेंट होता है तो माइनस का साइन लेना है। इसी प्रकार मान लो कोई पॉपुलेशन की बात कर ली जाए कि मान लो 2001 में किसी शहर में, ठीक जैसे अपने रिंगस में बात कर ली जाए कि रिंगस की जनसंख्या 2 लाख है, 2019 में 2 लाख थी, 2020 में आपके पास में मान लो कुछ लोग खत्म हो गए और वो आप बात कर दी जाए कि 1.5 लाख रह गई, 1.5 लाख रह गई, तो वो आपके पास में वहां डिक्रीमेंट हो गया कि 2 लाख से 1.5 लाख हो गई अगली साल में ही, तो वो आपके पास में क्या हो गया, उसमें डिक्रीमेंट के लिए आप लोग साइन यूज करोगे माइनस का। तो यहां में मैंने साइन लिया है प्लस माइनस का, और कितनी % इंक्रीज और डिक्रीमेंट हुई है वो आप लोग आर से, और पिछली वीडियो में मैंने बताया था जब परसेंटेज को हटाते तो अपॉन में 100 तो 100 वो वाला लोगे। लास्ट वैल्यू जो लास्ट ईयर यानी कि 2020 में जनसंख्या कितनी रहेगी, तो वो वाली स्टार्टिंग में यानी कि 2019 में कितनी जनसंख्या थी वो लिखनी है, और यहाँ पे एन मतलब कितने समय बाद में, तो 2019 से 2020 में चलोगे तो 1 साल का अंतर आया आपके पास में, तो यहाँ टाइम पीरियड कितना रहेगा, 1 वर्ष का। इस प्रकार से अपन इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। और इसी प्रकार आपके पास में कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के मैंने पिछली वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में जो एक्सरसाइज स्टार्ट करा रहा था उस टाइम पे आपको अच्छे से समझा दिया था। आज अपन इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं कि ए मैन गॉट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक आदमी जो दे रखा है उसकी सैलरी का 10% क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक। उसके बाद में लगा है इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, 1,54,000 है उसकी न्यू सैलरी, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, तो उसकी ओरिजिनल सैलरी पता करनी है। तो जो इंक्रीमेंट हुआ है वो उसकी किस सैलरी में हुआ है, ओरिजिनल सैलरी में हुआ है। कितना % का इंक्रीमेंट हुआ है, 10%, यानी कि न्यू सैलरी जो लास्ट सैलरी होगी वो कितनी होगी, 1,54,000 रुपए। यानी कि आपके पास में पहले जो दे रखी थी वो 10% इंक्रीमेंट करने से पहले जो सैलरी थी वो आपके पास में स्टार्टिंग वैल्यू रहेगी, और लास्ट वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 1,54,000। तो आप लोग यहाँ पर पूछा गया है ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड की बात की जा रही है, तो टाइम पीरियड 1 वर्ष का रहेगा। यहाँ पे मान लो पे 1 साल में इतनी थी, नेक्स्ट साल में इतनी रहेगी। इस क्वेश्चन को 2 टाइप से बताऊंगा, एक तो इस टाइप से बता देते हैं और एक दूसरा टाइप में बता देता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो मान लो आपके पास में ये फॉर्मूला लिया या मैंने लिख दिया लास्ट सैलरी, क्या ले रहा हूं मैं, लास्ट सैलरी इज इक्वल टू स्टार्टिंग सैलरी, ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस r अपॉन में 100 अपॉन में n। तो लास्ट सैलरी होगी वो कितनी आपके पास में यहां पर, तो लास्ट सैलरी यानी कि न्यू सैलरी जो बनी है वो कितनी बनी है, 1,54,000 रुपए। स्टार्टिंग सैलरी को मान लिया आपने कितना, x मान लिया,
लेट। स्टार्टिंग सैलरी क्या मान लिया आपने, एक्स रुपीज, और इंक्रीमेंट हुआ है तो यहां पर 10% का क्या हो गया, यहां पर इंक्रीमेंट, या आई परसेंट लिख देता हूं मैं यहां पर, या R%, इंक्रीमेंट का मतलब आई कितना, 10% का, ठीक। और टाइम पीरियड की बात की जाए तो टाइम पीरियड 1 रहेगा। तो ये रहा फॉर्मूला, इसमें लास्ट वैल्यू दे रखी है, स्टार्टिंग वैल्यू आपके पास में x है, फिर 1 प्लस 10% इंक्रीमेंट अपॉन में 100, और यहां पे 1, तो ये होगा 1,54,000 इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में ये 100 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस में इसमें 10 कर दोगे तो हो जाएगा 110 अपॉन में 100, 0 से 0 काट देता हूं मैं, तो ये आपके पास में 1,54,000 इंटू 11/10, तो ये 10 आपके पास में यहां अपॉन में दे रखा है, तो ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1,54,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 11x, x की वैल्यू चाहिए तो 11 का आ जाएगा इसके अपॉन में, यहां पे वैल्यू x की वैल्यू निकालो अब यहां पर। अब ये 11 की टेबल से 11 बन जाए, 11 बचेगा 4 और आगे उतरा 4, 11 4 जा और 000 और ये वाला 0 मल्टीप्लाई होते, तो यहां कितनी थी सैलरी उसकी, 1,40,000, 1,40,000 रुपए उसकी पहले सैलरी थी, तो 1,40,000 का इंक्रीमेंट होगी, कितनी होगी सैलरी, 1,54,000। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से बताता हूं, बात करता हूं, तो क्वेश्चन में बोल दिया आपके पास में यहां पर वैल्यू लिख देता हूं पहले तो आपके पास में, अब इस क्वेश्चन को करोगे दूसरे तरीके से तो वो देखो आप लोग यहां पर, क्वेश्चन का तरीका ये होगा, आपके पास में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो ओरिजिनल सैलरी में हुआ है, तो मैं ओरिजिनल सैलरी मान लेता हूं, लेट ओरिजिनल सैलरी मान रहा हूं मैं कितनी यहां पर, इज x रुपए, और न्यू सैलरी आपके पास में दे रखी है ओरिजिनल सैलरी इज x रुपए, न्यू सैलरी कितनी, 1,54,000 ये दे रखी है, और इंक्रीमेंट हुआ आपके पास में यहां पर, तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है यहां पर, 10% का। तो इधर ध्यान दो, क्वेश्चन में करना क्या है, आपके पास में जो इंक्रीमेंट हुआ वो ओरिजिनल सैलरी में होगा, तो न्यू सैलरी बनेगी आपके पास में, तो क्या करना आपको, इस ओरिजिनल सैलरी में इसी का 10% ऐड करने पे वैल्यू क्या कितनी हो जाती है, 1,54,000, 1,54,000 रुपए। तो इसको कैसे करोगे आप लोग, यहां पर ओरिजिनल सैलरी प्लस 10% ऑफ ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू न्यू सैलरी, यही करो। तो ओरिजिनल सैलरी आपने कितनी मानी है, x प्लस 10% ऑफ को हटाओगे तो मल्टीप्लाई, और परसेंटेज को हटाओगे तो अपॉन में 100, और ओरिजिनल सैलरी कितनी मानी, x इज इक्वल टू न्यू सैलरी कितनी दे रखी है, 1,54,000 रुपीज ये दे रखी है। तो यहां पर आगे बात करता हूं, तो इसके अपॉन में 1 ले सकता हूं, इन दोनों का एलसीएम आएगा तो 100, और 1 का 100 में डिवाइड करोगे तो 100 टाइम्स 100 को ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई करोगे तो 100x, प्लस का 10 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x इज इक्वल टू 1,54,000 ये रहेगा। तो 10x और सॉरी 100x प्लस 10x 110x अपॉन में 100 इज इक्वल टू 1,54,000, 0 से 0 काट देता हूं, तो यहां 11x अपॉन में 10 इज इक्वल टू
1,54,000। अब 10 हो जाएगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11x इक्वल टू 1,54,000 इंटू 10, ये होगा। अब x की वैल्यू चाहिए तो 11 का आ जाएगा इसके अपॉन में 11 की टेबल से ये कट जाएगा आपके पास में, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, और यहां पर 000 और ये वाला 10 एज इट इज। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1,40,000, 1,40,000 रुपए। ये इसकी क्या आ जाएगी, ओरिजिनल सैलरी आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स, कि एक शॉपकीपर क्या कर रहा है, 80 आर्टिकल्स खरीद रहा है, यानी कि कुछ 80 वस्तुएं खरीद रहा है। कितनी वस्तुएं, 80 वस्तुएं फॉर 2400 रुपए में, एंड सेल देम फॉर प्रॉफिट ऑफ 60%। वो उनको बेचने पे 60% प्रॉफिट चाहता है। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल पे कितने परसेंट चाहता है वो, कि 60% का उसको क्या हो, प्रॉफिट। तो वो आपके पास में पूछा गया है कि वन आर्टिकल की सेलिंग प्राइस क्या होगी, बेचने की प्राइस क्या होगी। खरीदने की प्राइस आपके पास में एक आर्टिकल की नहीं दे रखी, 80 आर्टिकल्स की दे रखी है, कितनी रुपए, 2400 रुपए। तो यहां पर इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास में बोला है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। सबसे पहले बात कर ले जाए यहां पर कॉस्ट प्राइस ऑफ कितने आर्टिकल दे रखे हैं, 80 आर्टिकल्स, इक्वल टू कितना, 2400 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, तो वन आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी आपके पास में, 2400 अपॉन में 80, 0 से 0, 8 की टेबल से ये 30 टाइम, यानी कि 30 रुपए। ये हो गया आपके पास में वन आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस। अब आपके पास में क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछी है वन आर्टिकल की। तो यहां पे प्रॉफिट परसेंटेज की बात ली जाए, प्रॉफिट परसेंटेज कितना परसेंट, 60% का प्रॉफिट हो बेचने पर, ठीक, सेल करने पर, तो वो कितने रुपए में बेचेगा यहां पर। तो सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज, अब इसके फॉर्मूले आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था इस एक्सरसाइज का। तो आपके पास में फॉर्मूला था प्रॉफिट परसेंटेज, अब सॉरी पहले तो आपके पास में, मैं फॉर्मूले से पहले बात कर लेता हूं सेलिंग प्राइस की। सेलिंग प्राइस नहीं दे रही, तो सेलिंग प्राइस आप मान लो यहां पे, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज एक्स रुपीज। कितने रुपए मान लिया आपने, एक्स रुपीज मान लिए। तो यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट होगा कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी आपके पास में कॉस्ट प्राइस से। तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में 100 अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये होगा आपके पास में यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज। और आपको पता है हमेशा प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट प्राइस पे ही होगा, ठीक, सीपी पे ही होगा। कब, जब उसको बेचेंगे तब। तो यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज दे रहा कितना, 60 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस आपने कितनी मानी, एक्स, माइनस कॉस्ट प्राइस दे रही आपके पास में कितने रुपीस, 30 रुपए। वन आर्टिकल की बात करें यहां पर, और अपॉन में 30, ब्रैकेट में 100। तो 0 से 0 कट गया, 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 30, ब्रैकेट के बाहर में 10, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 इज इक्वल टू
ठीक, 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं या 10 इसके मल्टीपल में, तो इसका कहा जाएगा अपॉन में, और यहाँ x माइनस 30। देखो नीचे अपॉन में एक जीरो दे दिया, तो एक जीरो छोड़िए क्या लगा दोगे आप, डेसिमल 4, एक डिजिट छोड़िए डेसिमल लगा दोगे, 4.8 इज इक्वल टू x माइनस 30। अब 30 का ट्रांसफर कर दो तो 30 प्लस का हो जाएगा जरा ही, प्लस 4.8 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 34.8 रुपीज। यानी कि एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी आ गई आपके पास में, 34.8 रुपीज। एक आर्टिकल को यदि 34 रुपए 8.80 पैसे में बेचेगा तो उसको 60% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया आपके पास में यहां पर कॉस्ट प्राइस, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 50,500 रुपीज, 450 वेर स्पेंड ऑन द रिपेयरिंग। यानी कि एक वस्तु खरीदने का आपके पास में क्या दे दिया, कॉस्ट प्राइस दे दी कितने रुपए, 15,500 रुपए, और उस वस्तु पे रिपेयरिंग खर्चा किया गया कितना, 450 रुपए। 450 रुपए उस वस्तु को सुधराने में, मरम्मत करने में खर्चा कर दिया, कितने रुपए, 450 रुपए, और उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 15,500 रुपए। तो क्या उसके बाद बोला गया, इफ इट इज द सोल्ड फ्रॉम ए प्रॉफिट ऑफ 50%, वो उसको कितने रुपए में बेचे कि उसको 15% का क्या हो, प्रॉफिट हो। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो उस आर्टिकल की क्या निकालनी है आपको, सेलिंग प्राइस। तो मेरी बात समझना, यहाँ पर उसकी कॉस्ट प्राइस दे दी आपके पास में कितने रुपए, 15,500 रुपए, और उसकी मरम्मत के लिए रुपए लगा दिए उसने 450 रुपए। तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस दे रखी है आपके पास में, और जो मरम्मत की रुपए दे रखे रिपेयरिंग के, वो मिलके कितने हो रहे हैं यहाँ पर, जो प्रॉफिट होगा वो अब जेब से जो रुपए खर्च किए उससे पे हुआ। तो कॉस्ट प्राइस अब आपके पास में 15,500 रुपए नहीं रहेगी, उसमें 450 रुपए और ऐड करने पड़ेंगे। क्यों ऐड करने पड़ेंगे, दोनों रुपए को मिला के इसको क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। यानी कि उन दोनों रुपए को मिलाने के बाद में टोटल कॉस्ट प्राइस होगी, और टोटल कॉस्ट प्राइस होगी उसको बेचने पे कितना परसेंटेज का होना चाहिए, 15% का। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या कर दोगे, इसमें क्वेश्चन की कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं अपन यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितने रुपए दे दिया आपके पास में, यहां पर 15,500 रुपए ये दे दिए, और उस पे क्या कर दिया, रिपेयरिंग का खर्चा और कर दिया। कितना कर दिया गया, यहां पर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयरिंग, कितने रुपए, 450 रुपए। तो वो भी अपने जेब से देने पड़े उसको। तो यहां क्या करोगे, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। हाँ, आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो आपके पास में कितनी हो जाएगी, यहां पर दोनों को ऐड कर दोगे, 15,500, सॉरी नीचे लिख देता हूं, 15,500 प्लस 450, टोटल मिलके कितनी हो जाएगी आपके पास में यहाँ पे 15,950 रुपीज, 15,950 रुपए। ये इसकी कॉस्ट प्राइस होगी आपके पास में आर्टिकल की, और इस पे प्रॉफिट चाह रहा वो कितना परसेंट का, 15% का, 15% का प्रॉफिट चाह रहा उस पे। तो उस क्या करेगा, उसको बेचेगा तब, और बेचने की प्राइस आपके पास में नहीं है। तो सेलिंग प्राइस मान लो आप, लेट सेलिंग प्राइस इज x रुपीज, x रुपए क्या मान लोगे आप, इसकी सेलिंग प्राइस मान लोगे। तो वो यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू फॉर्मूले में सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस। पिछले इक्वेशन में आपको कहा गया है कि हमेशा जो प्रॉफिट होगा वो किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे। तो अपॉन में कॉस्ट प्राइस जरूर रहेगा आपके पास में, तो अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100।
इसमें वैल्यू रख दो, प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू दे दी आपके पास में 15 इक्वल टू सेलिंग प्राइस आपने मानी x, कॉस्ट प्राइस आपके पास में दे रखी है 15,950 अपॉन में कॉस्ट प्राइस 15,950 रुपए इंटू 100, 0 से 0 कट हो गया आपके पास में। इसको इससे क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 15 इंटू 1595 इक्वल टू यहाँ पर x माइनस 15,950 इंटू 10। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 15 5 जा 75, 75 का 5 कैरी 7, 15 9 जा 135 और इसमें 7 ऐड कर दो तो 142, 142 का 2, फिर कैरी 14, फिर 15 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो 75, 75 प्लस 5 15 14 ऐड करोगे इसमें तो कितना हो जाएगा आपके पास में यहाँ पर 89, 89 का 9, फिर कैरी कितने बचेगी आपके पास में यहाँ पर 8, 15 1 जा 15 और 8 और ऐड कर दो इसमें 23, यही होगा आपके पास में यहाँ पर। फिर आगे इसमें x 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 10x माइनस 59 5 और 10 इससे भी मल्टीप्लाई कर दो 0। अब इसका उठा कर ट्रांसफर कर दो तो ये वैल्यू जाते हैं किसकी हो जाएगी, प्लस की। 23,925 इक्वल टू 10x, ऐड कर देते हैं इसको 505 022 59 14, फिर 3 और 9 यहाँ पर 3 और 9 ऐड करोगे तो 12 है, 12 और 1 कैरी वाला 13, फिर 2 और 5 ऐड करोगे आप लोग यहाँ पर तो ये हो गया आपके पास में यहाँ पर 7 और कैरी वाला 8 और ये 1 एज इट इज इक्वल टू 10x। तो x इक्वल टू कितना देगा, 10 का डिवाइड कर दोगे अपॉन में 10 इक्वल टू में x, तो यहाँ एक डिजिट यानी कि नीचे अपॉन में 10 दे रहेगा यानी कि 0 तो एक डिजिट छोड़ के क्या लगा दोगे आप लोग यहाँ पर डेसिमल, तो 18,342.5 ये आ गया आपके पास में यहाँ पर इस आर्टिकल की क्या आ जाएगी आपके पास में यहाँ पर सेलिंग प्राइस। तो इस क्वेश्चन में आपके पास में सबसे पहले दे रखा था कॉस्ट प्राइस, रिपेयरिंग का खर्च यानी कि मरम्मत का खर्च दे दिया 450 रुपए, इन दोनों को मिला के टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। अब टोटल कॉस्ट प्राइस में हमेशा क्या करोगे आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट निकालोगे तो प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है आपके पास में, सेलिंग प्राइस पूछी थी आपने, सेलिंग प्राइस x मानी आपने और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई आपको। तो उम्मीद करता हूं आपको जो आज मैंने पढ़ाया आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।